अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। जैसे हमने पार्ट 9 में पढ़ा था बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा काम करता है। जैसे वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता था, ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस पिक्चर की तरह काम करता है। मार्केट नीचे की तरफ आती है और एक लेवल से मार्केट यहाँ से एक्सपैंड होती है एक ट्रायंगल के अंदर, एंड जैसे वो ब्रेकआउट होता है तो मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। अब हम चार्ट पे समझते हैं कि कैसे काम करता है। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था। अगर हम देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे तो एक एरिया के अंदर मार्केट एक्सपेंड की तरह यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बना है, एक ट्रायंगल बना है जिसने इसको यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और ये इस तरीके से हमारा पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे और ये मार्केट के अंदर आपको डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड जा रहे हो और उसके बीच में आपको ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है तो ये वैसे काम नहीं करता। ये रिवर्सल है और ये रिवर्सल के हिसाब से काम करता है। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा टोटली ट्रेंड को चेंज करेगा, लेकिन ये कि हमें यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं। और ये कितना ऊपर जाता है मार्केट के अंदर, इसका हम टारगेट कैसे सेट करेंगे, ये सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे अपनी एंट्री कहाँ पे लेनी है। ठीक है, ओके सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एंट्री अपने कहाँ से लेनी है। तो जो हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन है इस एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का, वो जैसे ही क्लोज होता है उसके ऊपर आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल जो मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा वो ये वाला पॉइंट बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं जो अगर एंट्री लेता हूँ तो मैं यहाँ से लूँगा। ओके, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होना है वो इस कैंडल के नीचे वाला एरिया होना है। मतलब हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टारगेट सेट करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है और ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेना है। और जो एरिया हमारा ये वाला पूरा बनता है, फॉर एग्जांपल इसको हम अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो ये जो एरिया जितना भी बनता है इस लाइन को हमने सिंपली यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है और ये वाला हमारा टारगेट होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ से एग्जैक्टली टारगेट से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, जो कि हमारी यहाँ पे शेडो बन चुका है। वैसे क्लोजिंग यहाँ पे दी है लेकिन शेडो हमारा यहाँ तक गया तो हम अपनी क्लोजिंग यहाँ पे कर सकते थे। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि इतना खास तो नहीं था, हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस ऊपर था लेकिन टारगेट हमारा हिट हो चुका है तो हमें रेजिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, मेन इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एंट्री पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। बॉक्स लोग दो कैंडल्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब जो दो कैंडल्स होती है जिन्होंने ब्रेकआउट दिया होता है तो ये कैंडल्स ज़्यादा स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा, तो मैं उसी ही रूल को लेके चलूँगा। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये भी नहीं कि स्टॉप लॉस इतना गलत तरीके से कि वो आराम से हिट हो जाए। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:7 का बनना है जो कि काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम टाइम ये नहीं भी देखने को मिलता। समटाइम ये कैंडल बहुत नीचे जा के स्टार्ट होती है, बहुत बड़ी कैंडल जाके क्लोजिंग देती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड दूसरा यहाँ पे हम अगर कैंडल्स को देखेंगे तो कैंडल्स भी यहाँ पे 3 बुलिश कैंडल्स हैं, तो वहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिली है। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन भी थी तो इसको भी इसने ब्रेक किया है, तो ये भी चीज़ एक प्लस पॉइंट है ये वाला लेवल। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे 3-4 रीजंस मिल रहे हैं, यहाँ से हमें लॉन्ग की पोजीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्केट के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।